करना है, बाद में क्या करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed Hassan. I'm the Chief Mentor of FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. So the session today was planned due to some ambiguities and queries that people had about the November attempt. और काफ़ी लोगों को इशू क्रिएट हो रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से वो अपनी क्वेरीज को एड्रेस करें, तो इसलिए आज का जो सेशन है वो प्लान किया गया. So we have started this session on Zoom. So the people who have joined us via Zoom can actually raise their hand and I can unmute them और वो अपने जो queries हैं वो पूछ सकते हैं. तो एक दो queries जो कि चैट में लिखी गई हैं मैं उनसे शुरू करता हूँ. जो एक प्रॉपर सेशन था जो कि प्लान किया गया था फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ नवंबर अटेम्प्ट, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो परसों कंडक्ट हुआ था और इट वाज कंडक्टेड वाया फेसबुक लाइव स्ट्रीम और उसको शेयर कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है. उसका लिंक भी शेयर कर दिया गया है ऑलरेडी ऑन द स्टडी मेट पेज एज वेल एज अदर ग्रुप्स. तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो होती है चीज़ वो आप इजीली जो है ना वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. वो वीडियो है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अराउंड है, लेकिन वो वर्थ द वॉच है, ठीक है. तो वो लाजमी देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि आपने एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आपने उसको अप्रोच करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम से पहले आपने क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है, एमसीक्यूज़ किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करते हुए किन चीज़ों को आपने फोकस में रखना है, ये सारी चीज़ों का सेशन कंडक्ट हो चुका है, ठीक है. तो अब जो आपकी क्वेरीज इसके अलावा है, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और आप पूछ सकते हैं. behzad, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मुझे बस ये पूछना था कि यार लास्ट फ्यू डेज हैं बिफोर द एग्जाम और इतनी अनसर्टेनिटी भी है आजकल. यू नो, आई डोंट वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट ऑफ, आई डोंट वांट टू कम विद एनी नेगेटिव एनर्जी, बट आई एम श्योर अब सबके एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं, एग्जाम भी इंशाल्लाह कैरी आउट होगा. तो बस यार अब जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, सब कवर भी कर लिया. अब आपने कवर किया था वो लास्ट सेशन जिसमें आपने टिप्स शेयर की थी, मैंने उसको भी अटेंड किया था एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट थ्रू आउट दिस होल जर्नी. बस ये आखिर में अब आप मुझे बताओ कि यार क्या करना है और अनसर्टेनिटी जो है उसको लेके कैसे चलना है और क्या कर सकते हैं हम लास्ट वीडियोस में बस. ठीक है. अच्छा, पहले आप मुझे बताइए कि स्पेशलिटी कौन सी है. मेरी मेडिसिन है. मेडिसिन. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है ना, सारी बात है, अनसर्टेनिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ फैक्ट है, ठीक है, कि एमडीएमएस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुआ है और अभी ओके. कंडक्ट हुआ है.
ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा चांसेस यही है कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आप लोगों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा। एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, एडमिट कार्ड्स भी आने लग गए हैं और अल्लाह तवक्कल चलना है आपने। ये वो वाला फ़ेज़ है जिसमें आपने तैयारी भी कर चुके हैं, आपने अपना हार्ड वर्क भी पुट इन कर दिया है, आपने बुक्स भी पढ़ ली हैं ऑब्वियसली, एमसीक्यूज़ भी गो थ्रू कर लिए। ये वो वाला टाइम है जिसमें आपने रिलैक्स रहना है और एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड के साथ एग्ज़ाम में अपियर होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि आपने जो रिवीजन भी करनी है, रिवीजन भी आपने इस टाइम पे कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी। जौन सी मर्ज़ी आपने रिव्यू बुक पढ़ी है, आप वो इस टाइम पे पढ़ोगे। आपने कोई एमसीक्यूज़ मार्क किए हुए हैं, कोई चीज़ें थ्योरी बुक में मार्क की हुई हैं, कोई चीज़ें एमसीक्यू बुक्स में मार्क की हुई हैं, कुछ रट्टे वाली चीज़ें होती हैं जो एंड के लिए बंदे ने साइड पे करके रखी होती हैं। ठीक है? तो वो वाला टाइम है जिसमें आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है और आखिरी स्पेशली आखिरी जो 2 दिन होंगे, उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रिव्यू बुक होती है, जैसे एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन हो गई, तनवीर नोट्स हो गए, एसके केम हो गई, नसीम शेहज़ाद हो गई, जौन सी भी आपने पढ़ी है, यही 3-4 बुक्स हैं, ठीक है? जो ज़्यादातर लोग फ़ॉलो करते हैं, लेकिन इनमें से एक फ़ॉलो की होगी आपने भी, ठीक है? तो जौन सी भी फ़ॉलो की है, उसको आपने कोशिश करनी है कि लास्ट 2 डेज़ में कंप्लीट रीड देके जाओ। एक चीज़, ओके, दूसरी चीज़ ये कि सितंबर के पेपर्स और साथ ही साथ फ़रवरी और जुलाई के पेपर्स, जो 2020 के हैं, ठीक है? इनकी कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप कम से कम एक रीड ऊपर-ऊपर से एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले भी दे लो। इतनी डिटेल में ना जाओ, सिर्फ़ एक दफ़ा आप गुज़रे हो ताकि आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स टेस्ट हुए थे। अगर वैसा ही एक आपके सामने आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको ये पता हो कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन-सा लग रहा है। क्योंकि अगर आपको जब आप पढ़ भी रहे होगे उसे एक दफ़ा स्पीड से गो थ्रू कर रहे होगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें बैठ रही होंगी कि हाँ, इसका कॉन्सेप्ट मुझे आता है, इसका मुझे नहीं आता। तो आप सबकॉन्शियसली वो कॉन्सेप्ट देखोगे ज़रूर जाके थ्योरी बुक में। ठीक है? तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करेगी सही, पेपर में भी। एक और चीज़ पेपर में मैंने बार-बार आपको सही, कहा है कि जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है कि किसी एमसीक्यू को आपने पुराने एमसीक्यू की तरह ट्रीट नहीं करना। ट्रीट एवरी एमसीक्यू एज़ अ न्यू एमसीक्यू, ठीक है? और इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि अगर आप उस हर एमसीक्यू को नए एमसीक्यू की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो आपकी गलती के चांसेस बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। क्योंकि रिकॉल्स ऑब्वियसली पुअर होती हैं, ठीक है? हर बंदे ने अपने हिसाब से जी, रिकॉल दे रहा होता है, ठीक है? अब आप भी इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अपियर होगे, वापस आके जब बताओगे तो जब 3-4 लोग वही एक चीज़ बता रहे होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बता रहे होते हैं। तो जो एंड पे एक चीज़ एमेल्गम बनता है, वो आपके सामने रिकॉल की फॉर्म में आ रहा होता है। तो आपने कभी भी जो रिकॉल्स आप करके जा रहे हो, उसकी बेस पे मार्क नहीं करना। आपने मार्क करना है अपने कॉन्सेप्ट पे, आपने मार्क करना है जो उधर आपके सामने स्टेटमेंट और ऑप्शंस हैं, ये उसके हिसाब से। ठीक ओके, है? ओके, ओके, और एक और चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पक्का होता है, आप फॉर द फैक्ट समझ रहे होते हो कि हाँ, ये रिपीट हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं, हुँ, ठीक है? उन चीज़ों पे आपने ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ये 2 एक डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, उनमें ज़ाहिर-सी बात है रिकॉल्स भी आगे-पीछे हो सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हीट का लॉस है, ठीक है? ऑन एन ओटी टेबल, ठीक है? वो किस तरीके से होता है, आपको पता है फॉर अ फैक्ट क्या है, ठीक है? हीट का लॉस है वाया ईटीटी, तो आपको पता है फॉर अ फैक्ट इवेपोरेशन से आपको पता है क्या है, आप वो करके ही आओगे, ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ के जा रहे हो और अगर आप एंड पे रिवाइज़ भी करके जा रही हो तो आपके फौरन वो क्लिक कर जाएँगे। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, जैसे कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस बार-बार हो रहा है, जो कुछ बुक्स में गलत भी है कि एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका क्या फंक्शन है? वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, तो वो एक्टिवेट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 को और उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है एंजियोटेंसिन 2, ये इसके पीछे सही, कॉन्सेप्ट। लेकिन सही, जो बुक्स में, रिकॉल्स में ये चीज़ आई हुई है, ठीक है? वो बड़ी अजीब तरीके से लिखी हुई है कि उसकी स्टेटमेंट की सेंस ही नहीं बन रही, ओके, ठीक ठीक है, है? तो उधर जो आपने स्टेटमेंट पे बहुत गौर करना है और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आखिरी सही, 3 दिनों में मैंने आपको बताया कि फ़रवरी, जुलाई, सितंबर के पेपर्स अलोंग विद द रिव्यू बुक, ये आपका बेसिक चीज़ होनी चाहिए मेडिसिन के लिए, सर्जरी के लिए, रेडियोलॉजी के लिए। अगर गायनी, ईएनटी, आई के लिए जा रहे हो, तो उनके लिए सारी बातें थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। गायनी में एसके पिंक है और आसिम एंड शुएब, वो भी आपने करनी है इन्हीं 3 दिनों में, ठीक है? अगर ईएनटी के लिए जा रहे हो तो ऑल इन वन है, निगार एमसीक्यूज़ की बुक है, ठीक है? वो भी लाज़मी करनी है। डिगरा के जी, एमसीक्यूज़ कर सकते हो आप और आई के लिए जा रहे हो तो उसामा नोट्स और डॉक्टर अली और डॉक्टर फरियाल के नोट्स हैं। ये कुछ चीज़ें मोटी-मोटी हैं जो आखिरी 3-4 दिनों में आपने करनी होती हैं। ओके।
अच्छा, मेरे और पास 3 और क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सॉरी। अच्छा, जी जी एक तो ये क्वेश्चन है कि जो ये फ़ेब से लेके सितंबर तक के पेपर्स हैं, इसमें मेडिसिन जिसमें जो लोग मेडिसिन में अपीयर होने जा रहे हैं, वो हम्म सर्जरी और मतलब सर्जरी एनेस्थीसियोलॉजी को भी गो ओवर करे हैं, ठीक है? दूसरी टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है, वर्थ इट है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम मेडिसिन वाले, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी और गायनी, ये 4 चीज़ें तो लाज़मी करके जाएँ। ओके, ठीक है? ओके, ठीक है। सर्जरी, रेडियोलॉजी, गायनी वालों के लिए भी यही एडवाइस है। लेकिन अगर आप जा रहे हो ईएनटी आई के लिए, ठीक है? तो हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए आपको साथ अपनी, ये तो करने ही करने हैं ना ये 4 स्पेशलिटीज़। साथ अपनी-अपनी स्पेशलिटी, ईएनटी वालों को ईएनटी वाले भी करने पड़ेंगे, आई वाले को आई वाले भी करने पड़ेंगे, और ऐसे ही जब आप आगे मूव करते हो एनेस्थीसियोलॉजी, उसके लिए भी आपको सारे ही करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपने ईएनटी आई भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली जो पेपर बनता है ना, पेपर 1, वो एक एमेलगम होता है। वो सिमिलर होता है मोस्टली रेडियोलॉजी के साथ जो है ना, ईएनटी आई का पेपर नॉर्मली हो रहा होता है, ठीक है? और ओके, कभी-कभी मेडिसिन के साथ भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है पेपर 1 जो है वो तो सेम ही आना है, सिमिलरली सेम आना है शिफ्ट्स का। अगर ईएनटी की शिफ्ट में फर्ज़ करें कि ईएनटी की एक शिफ्ट है, ठीक है? उसी दौरान मेडिसिन की शिफ्ट हो रही है ना, तो पेपर 1 हुँ, दोनों का हुँ। सेम आएगा। ओके। हुँ, ये भी फॉर अ तो फैक्ट यानी कि चीज़ है। अगर मेडिसिन और सर्जरी की शिफ्ट एक साथ हो रही तो मेडिसिन और सर्जरी का पेपर 1 एक जैसा हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबल है ये। ओके, ओके। अच्छा, लेकिन 2 और ये कभी क्वेश्चन। हुआ नहीं है लेकिन, क्योंकि एक दिन पे मतलब कि वो एक टाइम पे एक ही रखते हैं मेजर, मेडिसिन और सर्जरी में से। ओके, बस मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं। हुँ। थोड़ा-सा हट के, आपने कल कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था कि जो क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, ठीक है, वो सिर्फ़ 2 दफ़ा आता है। मुझे बस ये क्लैरिफ़ाई करना है। मतलब कि फर्स्ट टाइम आता है, आप उसको स्किप करते हो, अगर आप वापस जाना चाहो तो वो बस दूसरी दफ़ा काउंट होगा, यानी कि वापस जा नहीं नहीं, सकते, जैसे मतलब नहीं, कि नहीं, आप कुछ भी वापस जा इवेंट ही नहीं सकते। आप वापस नहीं जा सकते। कि आप फ्लैग करके वापस चले जाओ, देखने चले जाओ, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं, 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 आप उसमें बेसिकली टॉगल नहीं कर सकते आगे-पीछे एमसीक्यूज़ में। आपके सामने एक दफ़ा एमसीक्यू आया ना, तो आपके पास पहले राउंड में एक ऑप्शन है, या उसको ओके, अटेम्प्ट करके सबमिट कर दोगे, या आप वो ओके। स्किप कर दोगे। अगर आपने सबमिट कर दिया तो क्वेश्चन विल डिसअपीयर, आप नहीं देख सकते। हुँ, सही, अगर आपने सही। स्किप कर दिया तो सेकंड राउंड में वो एक दफ़ा और आएगा। अच्छा, सेकंड राउंड मतलब पूरा पेपर करने के बाद सेकंड राउंड शुरू होता है। हाँ जी, और सेकंड राउंड में फिर आप जौन-सा अटेम्प्ट करी जाओगे वो डिसअपीयर होता जाएगा। मतलब कि जो एमसीक्यू आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद वो हुँ, नहीं आता। ओके, ठीक है। और फिर से जब आता है तो फिर दूसरी दफ़ा आता है, सेकंड हाँ राउंड जी, में। एग्ज़ैक्टली। ओके, और सेकंड राउंड में ऑब्वियसली आपने करते हुए जाना है, लेकिन मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी पहला राउंड होता है ना, ठीक है? उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? कुछ हुँ, चीज़ें होती हैं जो सही, बहुत सोचने वाली होती हैं, उनको तो आप छोड़ दो ना सेकंड राउंड के लिए बेशक, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें होती सही, हैं जो आप थोड़ा-सा सोचो तो आप उससे पहुँच रहे होते हो। सही, सही, सही। क्योंकि और आपका बस लास्ट कॉन्फिडेंस बहुत हाई हाँ, होता है। अगर आप हुँ, इनिशियली हुँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपनी बारी मुझे याद है कि 85 एमसीक्यूज़ फर्स्ट पेपर में, और तकरीबन 80 एमसीक्यू के करीब सेकंड पेपर में। ओके, जी, मैं कर चुका था फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड में हाँ, मेरे पास एक दफ़ा 15 एमसीक्यूज़ थे, एक दफ़ा 20 एमसीक्यूज़ थे। और वो मतलब कि पहला राउंड जब आप कर रहे होते हो ना, तो क्योंकि वो हुँ, उधर स्टेटमेंट्स बहुत छोटी होती हैं, टू द हुँ, पॉइंट हुँ, होती हैं, या फिर हुँ, अगर हुँ, लंबी भी होती हैं, तो आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से ट्यून हुआ होता है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में सोच रहा होता है कि क्योंकि एग्ज़ाम स्ट्रेस में बंदे की वैसे ही जो है ना, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है? हुँ, तो उस टाइम पे आप ईज़िली जो है उनको मैनेज कर रहे होते हो। तो आप फर्स्ट राउंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन सवा घंटे में कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप फर्स्ट राउंड सवा घंटे में करके 80 एमसीक्यूज़ कर रहे हो, तो खुद देखो आप, आपके पास 45 मिनट्स होंगे फॉर द नेक्स्ट 20 क्वेश्चन्स। सही। टाइम बहुत होता है। सही, सही। अच्छा, इसी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जिसकी आप बात कर रहे हो, जो फर्स्ट राउंड में इज़िली फर्स्ट राउंड में निकल जाते हैं, वो सब जी। वन लाइन क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपने हीट का पूछा, हीट व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ हीट लॉस ऑन द ओटी टेबल, मतलब कि वो हुँ। ऐसे ही सिंगल लाइन क्वेश्चन होगा, मतलब ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ होगा नहीं उसमें, है ना? आपके जो है ना तकरीबन जहाँ तक मुझे अपना पेपर याद है ना, ठीक है, हुँ, हुँ। 70 टू 80% क्वेश्चन्स इसी फॉर्मेट पे थे। ओके, 1 या 2 लाइनें। ओके। क्योंकि रिकॉल पे तो मैं इतना रिलाय कर नहीं सकता क्योंकि वो तो रिकॉल होता है, वो जो बंदे को हाँ, याद रहता है रिकॉल पे पढ़ मैंने के। आपको बताया है, रिकॉल पे हाँ,
ट्रस्ट मतलब कि रिकॉल पे आपने रिलाय नहीं करना, लेकिन रिकॉल को आपने यूज वहां पे जरूर करना है। बैकग्राउंड नॉलेज को आपने जो है ना वो मतलब ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल उसको साइड पे रख दिया है। आपके ज़हन में ये जरूर होगा कि हाँ पहले उसने ये पूछा हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था ये, ठीक है। लेकिन उस एमसीक्यू में क्या वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है, क्या आप उस एमसीक्यू की सही, स्टेटमेंट से और ऑप्शन से वो चीज एक्सट्रैक्ट कर सक रहे हो। ये ना हो ठीक, कि ठीक, मतलब कि ठीक, लोग पता है क्या करते हैं, लोग करते ये हैं कि अच्छा एमसीक्यू पढ़ना शुरू किया, स्टेटमेंट पढ़ी है तो साथ ही अच्छा हाँ ये तो मुझे आता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ के नीचे अपनी तरफ से जो उन्होंने एमसीक्यू की ऑप्शन याद की होती है ना, वो टिक सही, करके सबमिट करके आगे चले जाते हैं और वो समझते हैं 100% श्योर है कि हाँ वही है, हुँ, जो कि गलत गलत अप्रोच है। क्योंकि अगर क्या कहती है स्टेटमेंट में थोड़ी सी ट्विस्ट जो कि करती है सीपीएसपी, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ 30 to 40% पेपर रिपीट हो सकता है एज इट इज। हुँ, हुँ, जो डिफरेंस डालता है वो नेक्स्ट 35% है जो आपने लेनी है 75% तक पहुंचने के लिए, सही, सही, ठीक है। सही, और वो सही, इसी तरीके से पहुंचा जाता है कि अगर आप सही तरीके से एमसीक्यूज पढ़ रहे होगे। सही, 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 सही। अच्छा और बस लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि आपने कहा था कि कुछ लेके नहीं जाना है, बस मतलब आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड बस हैं और कुछ नहीं लेके हाँ जाना? आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पैनाडोल की टैबलेट्स अगर आपको स्क्रीन टाइम स्टैमिना आपका नहीं बिल्ड हुआ हो या हेडेक वगैरह या बैक एक इशू हो सकता है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मतलब वहाँ पे कुछ रखने की जगह होगी, जैसे अगर फ़ोन भी मैं ले जाता हूँ, तो कहीं रख सकता हूँ मैं? नॉर्मली नॉर्मली जो है ना सीपीएसपी वाले कहते यही है कि नहीं होती, ठीक है। ओके, लेकिन ओके। वहाँ पे वो रखवा लेते हैं। साइट पे उन्होंने एक काउंटर बनाया होता है जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो सबमिट करवा लेते हैं, आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी अपनी कन्वेंस से जा रहे हो तो आप गाड़ी में रख लो अपनी चीज़ें ये वाली ना सारी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर लेके जाएँ। ये ना हो कि उसकी वज़ह से आप लोग तंग हो रहे हो वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें हुँ, यार, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और कोई क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं किसी की तो बताएँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। शाइस्ता मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी, जी, डॉक्टर अहमद रज़ा। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई और क्वेरीज़ है तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, लोग कह रहे हैं डिले हो गया एग्ज़ाम, इस पे हाइलाइट कर दें प्लीज़। नहीं, नहीं, एग्ज़ाम जो है वो डिले नहीं हुआ। सीपीएसपी कोई जो है वो फॉर्मल ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ऐसी। एग्ज़ाम जो है इट इज़ राइट ऑन टाइम, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आज जिन लोगों ने उनको ईमेल की है सीपीएसपी ने कहा है कि 1 से 2 दिनों में आपको मिल जाएगा। अगर बाय पोस्ट नहीं मिलता तो आपको वाया इलेक्ट्रॉनिक वाया ईमेल आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड जो होता है, ठीक है। एंड यू कैन ईज़िली जो है ना वो receive the electronic admit card and print it out and take it to the exam center, ठीक है। कोई एग्जाम डिले नहीं हुआ, अपनी तैयारी को फोकस रखें, ठीक है। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, एग्जाम ऑन टाइम है, ठीक है। और जो है आप भी फोकस रहें, इस तरह की रूमर से बिल्कुल ना जाएं जब तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आता, जो कि आने के चांसेस बहुत कम है। अभी तो एमडीएमएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो आपका भी एग्जाम होगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया आपको?
और कोई क्वेरीज अगर हैं तो बता दें। अच्छा, एक क्वेरी आई है कि जी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, ठीक है। ये वाला वो वाला टाइम है जिसमें आपने सुकून करना है, ठीक है। जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करें, ठीक है। नई चीज़ कोई ना पढ़े, ठीक है। हाँ, अगर आपने क्या कहते हैं सितंबर के या फरवरी या जुलाई के पेपर्स नहीं किए तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा कोई नई चीज़ ना पढ़ें, नई चीज़ कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ रिविजन पे फोकस करें, ठीक है। और इस टाइम पे जितना आप लोग रिलैक्स्ड और इजी स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इस टाइम पे अगर आप हैप्पैज़िड पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है, और पैनिक करेंगे तो दैट वोंट बी बेनिफिशियल एट ऑल, ठीक है। दिस इज नॉट द टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग न्यू थिंग्स और नई इंफॉर्मेशन को आप ग्रैस्प करें, ना ना, ये वो वाला टाइम है ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि सितंबर पेपर सिर्फ किम फाइल 4 से हो जाएंगे कवर या नहीं। नहीं, सितंबर पेपर सिर्फ किम फाइल 4 से कवर नहीं होंगे, उसमें बहुत ही लिमिटेड जो है ना वो चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। सितंबर पेपर्स जो फुल है, ठीक है, दे हैव बीन ऑलरेडी शेयर्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। स्टडी मेट मेड एग्जाम एक्सपर्ट के जो है ना वो सितंबर पेपर्स की एक पीडीएफ फाइल है और इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं उसकी डिस्कशन को भी एक जगह जो है ना वो कंपाइल कर देता, लेकिन अभी भी आप जो है वो डिस्कशन एक्सेस कर सकते हैं। इट इज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इस टाइम पे भी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप जो है ना, FCPS पार्ट 1 मेड एग्जाम एक्सपर्ट स्टडी मेट के नाम से। एग्जाम में नर्व्स कंट्रोल करने का कोई तरीका बता दें। इसमें तो बस यही है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, पैनिक करने की जरूरत ही नहीं होती। जो MCQ आपके सामने आया है उसको ट्रीट करें, उसको सही तरीके से डील करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास इस तरीके से सोचे कि आपके पास 50 MCQs गलत करने का चांस है। आपने 150 ठीक करने हैं, लेकिन आप 50 गलत भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लें इस चीज़ की, ठीक है। जो आपके सामने MCQ आ रहा है, ठीक है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल फोकस्ड होके अटेम्प्ट करना है। और इस टाइम पे लिखा हुआ है कि मेडिसिन के लिए एनाटमी इस वक्त कितनी रिवाइज करें। मेडिसिन के लिए एनाटमी जितनी आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइम पे सिर्फ रिव्यू बुक्स यूज करें, ठीक है। थॉरेक्स मतलब कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जॉन से भी रिव्यू बुक आप कर रहे हो ना, ठीक है, उससे एक दफा एनाटमी गो थ्रू कर लो। और कोई क्वेरीज हैं तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये पूछना था कि काफी आज लोग एफबी पे बोल रहे थे कि ये पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि जो है एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, एग्जाम डिले हो जाएगा, सीपीएससी मेंबर्स कह रहे हैं ये वो एक्सेट्रा। तो काइंडली इस चीज का बता दें, हम दिमाग की तो दही बन गई है इस चीज के पीछे तो। नहीं नहीं, टेंशन ना लें आप, ठीक है। पहली चीज तो ये कि र्यूमर्स पे जो है ना बिलीव ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये वो वाला टाइम है जिसमें आपने फोकस रहना है, ठीक है। एक और चीज ये है कि CPSP वालों से हमने भी कांटेक्ट किया है, ठीक है। मैंने खुद भी पर्सनली भी ईमेल की थी, ठीक है। तो कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है कि एग्जाम डिले हो रहा है। लोगों को एडमिट कार्ड भी मिल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम ऑन टाइम है, ठीक है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एग्जाम डिले हो रहा है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अभी एडमिट कार्ड हमारा नहीं आया है, तो अगर फ्राइडे तक एडमिट कार्ड नहीं आता तो फिर हमें क्या करना होगा उस सूरत में, क्योंकि सैटरडे आपने संडे तो फ्राइडे तक का वो नहीं नहीं, होंगे। आपने फ्राइडे तक का नहीं वेट करना, आपने कल ही ईमेल ड्रॉप कर देनी है CPSP वालों को,
जो है CPSP टेरर मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट जो है ना उसका ईमेल आईडी। जी जी। एक मिनट में मुझे fcps1@cpsp.edu.pk मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इस पे आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना है और उन्हें कहना है कि मेरा एडमिट जी। कार्ड अभी नहीं आया, अपने सारे क्रेडेंशियल्स लिख के, ठीक है। तो मुझे काइंडली आप इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड मुझे ईमेल कर दें, वो आपको ईमेल कर देंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड की वर्थ उतनी है जितना आपको बाय पोस्ट आता है, आपने उसको प्रिंट लेना और आपने चले जाना है बस। ठीक है सर। और और कोई सर ये क्वेरी? एक चीज़ और एक चीज़ और पूछनी थी कि बस इन लास्ट दिनों में तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एफसीपीएस मेट पढ़ी है या इसके पढ़ा है, फिलहाल जो भी पढ़ा है जस्ट उसको ही रिवाइज करें ना, मतलब न्यू थिंग्स पे तो नहीं जाएं। बिल्कुल भी नहीं, ये वो वाला टाइमिंग है कि आप न्यू थिंग्स में जाएं, अच्छा सर, बिल्कुल और भी नहीं। दूसरी जी, और एक और चीज़ कि जो एक आपने पीडीएफ लॉन्च की थी सितंबर पेपर्स के लिए, और एक किम फाइल भी आई हुई है 4, तो लोग कह रहे हैं उसमें किम फाइल 4 में जस्ट सितंबर के पेपर्स हैं। तो अब हम मतलब कौन-सी करें? क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है कि 2-2 पीडीएफ्स हम एट अ टाइम करें। हाँ, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन केम फाइल 4 जो मैंने जहाँ तक देखी है उसमें सिलेक्टेड एमसीक्यूज है, वो सारे एमसीक्यूज नहीं है उसमें। अच्छा, तो फिर सर जो आपने पीडीएफ लॉन्च की हुई है तो मतलब उसकी की मतलब वो सही मैं है ये उसकी? रिकमेंड करूंगा मैं ये रिकमेंड जी। करूंगा कि पहले जी, जी। जो हमारी वाली पीडीएफ है उससे गो थ्रू कर ले, लेकिन उसकी डिस्कशन हुई हुई है ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, शायद आपने फॉलो की हो या देखी हो आपने। तो वो जो एफसीपीएस डिस्कशन है, 1 ठीक वाला है। है। हाँ जी। एफसीपीएस 1 वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है मेड एग्जाम के नाम से शायद। हाँ, उस पे हुई हुई है डिस्कशन ना। उस पे अच्छा, जब अच्छा। आप लिखते हो ना टर्म है, वो भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने सिर्फ पेज नंबर चेंज करना है उसके आगे, उस पीडीएफ के हिसाब से। जब आप सर्च करोगे ना उसके अंदर, जी, 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 जी। एक मिनट दिया मुझे। हम्म, अच्छा, उसमें आपने लिखना है कि FCPS1 सितंबर पीडीएफ SEP पीडीएफ, ठीक है। आगे आप PG, आगे पेज नंबर जो भी आपका पीडीएफ के ना वो जी, जी। लिखेंगे, तो आपके सामने वो आ जाएगा पेज। अच्छा, ठीक है सर, सही है, थैंक यू। ठीक है, तो और उसके सर अंदर जब आप सर्च सर्च करेंगे तो उसके नीचे सारी उसकी डिस्कशन भी हुई हुई है। सारे पेपर्स मतलब वहाँ डिस्कस्ड हैं? सारे हैं, लेकिन उसमें बस ENT, आई, एनेस्थीसिया और डेंटिस्ट्री, ये 4 नहीं किए थे हमने, क्योंकि वो फिर जाहिर बात है एक पब्लिक ग्रुप है, तो उसमें फिर लोग स्ट्रेस आउट हो रहे थे क्योंकि उनके जरा फर्क सिलेबस होते हैं ना। जी, जी, तो सर जैसे अब मेरा मेडिसिन है तो फिर हम हमें वो करने चाहिए ईएनटीआई के पेपर्स जो आपकी नहीं, पीडीएफ आप सितंबर वाले छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जुलाई वगैरह वाले अगर टाइम है तो कर लो। करने असल में असूली तौर पे तो ये है कि आपने गोल्डन 7 से आगे ना सारे पेपर्स करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने छोड़ने हैं तो सिर्फ एनेस्थीसिया, ENT, आई, यही 3 स्पेशलिटीज है जो आप छोड़ सकते हो एज अ मेडिसिन कैंडिडेट। चलें ठीक है सर। अच्छा सर, और एक लास्ट क्वेश्चन कि अब जैसे कि किसी का सिटी जो है सेंटर ऑफ टेस्ट है वो दूर है, कोई और है, तो अब ज़ाहिर है कोई दूसरी सिटी से जा रहा है, तो अब उसके लिए मोबाइल तो लाज़मी होता है लेके जाना। तो अब वो सीपीएसपी वाले फिर वहाँ पे हमें अलाउ करेंगे मतलब मोबाइल के हिसाब से, जैसे सेंटर्स में नहीं, रखने के लिए कोई स्पॉट होता है? नहीं नहीं नहीं, आप पॉकेट में तो नहीं रख सकोगे, लेकिन उन्होंने नॉर्मली जो है ना, देखिए CPSP नॉर्मली ये कहता है कि नहीं अलाउ करते वो, ठीक है। जी, जी। लेकिन जी, उन्होंने जी। एक काउंटर बनाया होता है बाहर, जहाँ पे आप सबमिट करवा देते हो और आपको एक टोकन दे देती है। सही, सही। तरीकेकार ही होते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी कन्वेंस में जा रहे हो तो अपनी कन्वेंस में रख के जाओ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पीपल से मेडिसिन पीपल हैव वेरी लो पासिंग रेशियो, इज दैट ट्रू?
कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में अलवीना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी तैयारी पे जो है ना वो ट्रस्ट रखना है, अल्लाह तवक्कुल, आपने जाना है एग्जाम देने, और जो है ना होप ये करना है कि इंशाल्लाह आप क्लियर करोगे। ऐसी मिथ्स पे आप बिल्कुल ना जाओ, ठीक है। जो सीपीएसपी क्लेम करता है वो यही करता है कि उसने अगर आपके 75% एमसीक्यूज ठीक है, यानी कि 150 एमसीक्यूज 200 में से ठीक है, तो यू विल इजीली क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह के मिथ्स पे ना जाएं अभी, ठीक है। फॉर अ फैक्ट नहीं पता, लेकिन सुना हमने भी यही है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक पीपल पासिंग नंबर होते हैं जो उन्होंने रखा होता है कि उनको क्लियर करते हैं, तो बाकी परसेंटाइल के हिसाब से कर रहे होते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू रिवाइज राबिया अली, स्पेशली टाइम कम हो तो? राबिया अली रिवाइज वो वाली चीज़ें करनी है जो कि आपने मार्क की हुई है। पूरी राबिया अली तो ऑब्वियसली रिवाइज नहीं हो सकती। जो चीज़ें आपने मार्क की हैं वो करें, आपकी जो भी रिव्यू बुक है वो रिवाइज करें, और लेटेस्ट पेपर्स करें। अच्छा, डू यू रिकमेंड रिवाइजिंग थ्योरी इन दीज डेज और जस्ट गोल्ड फाइल्स एफसीपीएस मेट? एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स, ये दो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये दो रिवाइज करें, और थ्योरी सेकंड प्रेफरेंस पे आती है इस टाइम पे, क्योंकि थ्योरी आपने जितनी करनी थी वो आप कर चुके हो और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो चुके होंगे अब तक। और कोई क्वेरीज अगर हैं आपकी तो बताएं, मैं हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन अलवीना। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे क्वेश्चन समझाएं, मुझे समझ नहीं लगी क्वेश्चन आपकी। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि न्यूरो किस हद तक करनी चाहिए इस टाइम? न्यूरो जितनी आपने कर ली है, अब इस टाइम पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें उस पर। अभी कोई भी स्पेशलिटी है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जितनी आपने कर ली है वो कर ली है। अब देने कितने रखे? 4 तो दिन रखे हैं, ठीक है। तो ये टाइम नहीं है कि आप नई चीज़ कोई करो। अब बाकी चीज़ें अपनी जो है ना स्ट्रॉन्ग करो इस टाइम पे। और भी क्वेरीज हैं तो बताएं, मैं फिर आप हैंड रेस करें तो मैं फिर अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, जो प्रॉपर सेशन था नवंबर अटेम्प्ट के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का, ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसका लिंक जो है वो ऑलरेडी शेयर हो चुका है स्टडीमेट के पेज पे भी, तो आप वो देख सकते हैं। 36 मिनट्स की वीडियो मेरे ख्याल से गालिबन, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो लाजमी देखनी है आप लोगों ने। अगर नहीं देखी तो लाजमी देखिए। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर एंड कर देते हैं सेशन, मुझे बता दें अगर हैं कोई क्वेरीज तो बता दें वो भी। Kindly can you compile mistakes which you have corrected in FCPS Med exam telegram discussion, especially medicine? It will really save our time. Thanks. इस टाइम पे मसला इशू ये है, ठीक है, कि वो डिस्कशन जो है बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन थी, और एक्सटेंसिव मैंने इसीलिए की थी ताकि जो लोग कम से कम डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और वो एग्जाम में इजीली क्लियर हो सकें। और मिस्टेक्स टू बी रियली ऑनेस्ट इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से कि 5 to 10% मिस्टेक्स होंगी, हद भी हुई तो। लेकिन उसमें ये तक पूर रिकॉल थी तो उनको डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पढ़ लें एक दफ़ा।
अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू करते हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट वो डिस्कशन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, पेज 6 है मेरे ख्याल से पहले, या पेज 5 है जहाँ से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इट वोंट टेक यू मोर देन 5 to 6 आवर्स। सिर्फ पढ़ते जाएं, ठीक है, इस टाइम पे सोचने वाली जरूरत ही नहीं है, बस जो डिस्कस हुआ है पढ़ते जाएं। ये ज्यादा टाइम भी लगा तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला उस पर इंशाल्लाह। लेकिन वो जो 8 से 10 घंटे हैं वो वर्थ द टाइम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई क्वेरीज हैं तो बताएं। एंड पे चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो टीचर हैं डॉक्टर सीमी गुल, HOD फार्माकोलॉजी, शी वॉज डायग्नोज विद कोविड एंड शी वॉज ऑन वेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वेंट से तो रिमूव हो गई हैं और शी इज़ ऑन नॉर्मल रूम एयर राइट नाउ। और उनके लिए स्पेशल जो है ना आपने दुआ करनी है, उनको स्पेशल प्रेयर्स में याद रखना है, ठीक है, हमें भी दुआ में याद रखें, ठीक है। इंशाल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट यू गाइस विल स्कोर रियली अमेजिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके लिए जो इस एग्ज़ाम है ना उसको बहुत ही ईजी साबित हो आपके लिए वो एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ठीक है। और जो लोग जो है वो करना चाह रहे हैं ज्वाइन, जो बाकी लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो फेब्रुअरी कोर्स नहीं ज्वाइन कर सके थे वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बाद में अगर करना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।